अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बतूल फूड डायरीज़। आज की रेसिपी हमारे पास जर्दे की रेसिपी है, तो हम जल्दी जल्दी से स्टार्ट करते हैं, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 1 किलो चीनी है, 1 कप घी है, 1 कप पानी है हमारे पास, और पिसा हुआ खोपरा हस्ब ज़रूरत, जितनी आपकी नीड हो आप उतना ले लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने पैन में डालकर हमने अपना घी ऐड कर दिया। 1 कप के जितना घी हम ऐड करेंगे, हम इसको अच्छे तरीके से मेल्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे ही ये अच्छे तरीके से मेल्ट होगा, वैसे ही हम इसके अंदर 1 कप पानी ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर अब अगर आपको आसपास प्लीज़ मेस नज़र आए तो आप उसे इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि वो जल्दी जल्दी में ये रेसिपी रिकॉर्ड हो रही थी। तो देखें यहाँ पर साथ हमने, अब जैसे ही हमारे पास घी मेल्ट हुआ, वैसे ही हमने इसके अंदर 1 कप पानी डाल दिया। अब हमने साथ ही इसके अंदर 1 किलो चीनी डाल दी। अब ये जो मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ, ये मैं आपको 1 किलो चावल की रेसिपी दे रही हूँ। यहाँ पर हमने 1 किलो चावल का ज़र्दा तैयार किया, तो उसके लिए हमने पूरी 1 किलो चीनी ली। अब हमने बस चीनी को इतना पकाना है, हमने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर इतना कुक करना है कि बस चीनी अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। हमने कोई शीरा नहीं बनाना, हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी, हमने जस्ट इसको मेल्ट करना है, ठीक है। जैसे ही ये मेल्ट हो जाएगी, चीनी सारी हल हो जाएगी, बॉइलिंग पॉइंट पर आ जाएगा, ये हल्का हल्का सा बॉयल आने लग जाएगा, वैसे ही हम इसके अंदर हमारे उबले हुए चावल हम ऐड कर देंगे। मैंने सेले चावल लिए थे 1 किलो जितने, जिसको मैंने 4 घंटे भिगो दिया था, और फिर मैंने इसको कम्प्लीटली बॉयल कर लिया था सादे पानी में, ठीक है। और उसमें मैंने रंग ऐड कर दिया था, ऑरेंज जो हमारा जर्दे का रंग होता है वो डाल के मैंने इसको ऐड करके अच्छे तरीके से कम्प्लीटली ये बॉयल चावल। अब देखिए चीनी मेल्ट हो गई, सॉरी वो क्लिप मुझसे मिस हो गया। जब मैं चावल डाल रही थी तो वो लाइट बीच में गड़बड़ हो गई थी, तो इस वजह से अब आप प्लेट से मैं चावल डालती जा रही हूँ। मैंने सारे शीरे में अपने चावल ऐड कर दिए, ठीक है। अब ये देखिए हम चावल ऐड करते के साथ ना अब हम इसको अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे, और अब यहाँ पर अब मैंने अपनी फ्लेम हाई कर दी है, ठीक है। अब हम इसको हाई फ्लेम पर इतना कुक करेंगे कि इसका पानी अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए। अब हम इसको कोई कवर वगैरह कुछ भी नहीं करेंगे, बस हमने इसको हाई फ्लेम पर अच्छे तरीके से हमने इसको कुक करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम इसको अच्छे तरीके से हम इसको कुक करें कितना कि इसका पानी का जो नीचे चाशनी का पानी है ना, वो हमारा अच्छा है। और यहाँ पर देखिए हमारे पास खिले खिले से चावल हमारे पास बिल्कुल रेडी है। तकरीबन कम्प्लीटली इसका पानी ड्राई आउट हो चुका है, और चाशनी सारी की सारी इसके अंदर हमारे अच्छे से चावलों ने अब्जॉर्ब कर लिए, ठीक है। ज़्यादा आप इसको नहीं पकाएगा, नहीं तो फिर ये चावल आपको पता है अकड़ जाता है। जर्दे की ट्रिक एक यही होती है कि बस आपने इसको मैक्सिमम हाई फ्लेम पर आपने इसको 10 से 12 मिनट कुक करके, अब यहाँ पर हमारा जर्दा रेडी हो चुका है। मैंने इसको मैक्सिमम 10 से 12 मिनट से ज़्यादा नहीं कुक किया था। जैसे ही हमारा पानी ड्राई आउट हुआ, वैसे ही हमने इसके अंदर ये सारे लवाजमात ऐड कर दिए। यहाँ पर देखिए मैंने हाफ कप जितना पिसा हुआ खोपरा ऐड कर दिया, आपके पास कतरा हुआ खोपरा हो वो भी ऐड कर दें। अब यहाँ पर मेरे पास 1 पाव जितना कलाकंद था, खोया अवेलेबल नहीं था, तो मैंने कलाकंद ऐड कर दिया था। आपके पास जो अवेलेबल हो आप वो ऐड करें, खोया, बर्फ़ी, कलाकंद, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कलाकंद ऐड कर दिया। अच्छा, हाफ़ मैंने इसके अंदर ऐड किया था, और हाफ़ मैंने रिमेनिंग फिर बाद में फर्दर डेकोरेशन के लिए रख लिया था, ठीक है। ये ऐड कर दिया हमने। हाफ़ कप ही हमने किशमिश ऐड कर दी, अच्छे से वॉश करके मैंने इसको रख दिया था। और हमने बादाम को अच्छे से पील करके इसको मैंने भिगो दिया था, फिर मैंने इसको अच्छे से वॉश करके पील करके इसका छिलका उतार कर और फिर स्लाइस करके वो ऐड कर दी थी। और यहाँ पर ये देखें हमारे यहाँ पर हमारे पास जो रंग बिरंगी चमचम, गुलाब जामुन जो भी आपको अवेलेबल हो, ये हमने डाल दिए, ठीक है। ये सब 1-1 पाव था। अब आप अपने हिसाब से आधा किलो एक पर जितना आपके पास रिक्वायरमेंट है उतना डाल दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारे पास ये स्लाइस किए हुए बादाम आ गए। ये मेरी रेसिपी नहीं, ये मेरी मदर इन लॉ की रेसिपी है, और बहुत ही अच्छी रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार सा वो जर्दा तैयार करती है। तो ये आज उन्हीं के हाथों से बनी हुई है, तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए हमारे पास मज़ेदार सा जर्दा बासमत के बाद मैंने इसको बस 5 मिनट दम पर रख दिया था स्लो फ्लेम पर, ठीक है। ये देखिए मैंने इसको इसी के अंदर ही डेकोरेट कर दिया था, आसपास फैला दिए थे सारी चीज़ें। अब मज़ेदार सा जर्दा रेडी था। लास्ट का फाइनल क्लिप आप देख लीजिए। मैं सर्विंग करते वक्त का क्लिप लेना भूल गई थी, तो बस मैंने इसको जब प्लेट में डाला उसके बाद फिर मुझे याद आया। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको अच्छे से गार्निश कर दिया, उन्हीं क्वांटिटी में से जो है वो मैंने इसको अच्छे तरीके से गार्निश कर दिया। तो आप लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।